हेलो। बहुत साफ नहीं दिख रहा है बेटा, कोशिश करना कि अब की बार थोड़ा और क्लियर भेजो। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, पहले तो टॉपिक समझोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, व्हाट डज इट मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए आपको आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फिर तुमको समझना होगा कि वर्ब क्या है। ओके, और उसके बाद एग्रीमेंट टर्म। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? टेल मी, हु विल से? रिया, टेल मी सब्जेक्ट क्या होता है? और हाँ, मुझे कोई बुकिश डिफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे बुकिश डिफिनेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आप सब्जेक्ट किसको बोलते हो डेली के लाइफ में? मुझे बताओ तो, सब्जेक्ट किसको बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट है? हेलो, कैन यू टेल मी सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट है? आप लोग जानते हो या नहीं? यस या नो बोलो तो मैं बता देती हूँ। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, ओके फाइन। सो आई एम गोइंग टू टेल। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किया है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक ग्रामर करके किया था, और आपको वो बार बार देखनी चाहिए थी वीडियो। चलिए फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, लेकिन आप लोग उसको देखेंगे। सी, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं होगा, जो हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नॉट लाइक दैट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक। कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई भी चीज आप ले लो। ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग्स ले लो, नॉन लिविंग थिंग्स लो, लिविंग थिंग्स लो, खाने पीने की चीज़ें लो, पढ़ने की चीज़ें लो, डेज का नेम लो, मंथ्स नेम लो, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करते हो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन था। बहुत लोग ये समझता था ना कि सब्जेक्ट पहले पहले चाहे अभी भी बहुत लोगों के साथ ही है, किसी बच्चे से पूछोगे ना कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सीधे वो ऐसे बोलेगा, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। कभी नहीं, नेवर से लाइक दैट। सिंपली सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसके बारे में आप बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं रोड के बारे में, दैट इज सब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट माई नोज, दैट इज सब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज सब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट क्लाउड, दैट इज सब्जेक्ट। If I talk about water, water is subject. If I talk about land, that is subject. If I talk about my teacher, teacher is subject. If I talk about tea, tea is subject. Anything about which you talk. If you talk about board, if you talk about your friends, if you talk about your school, if you talk about your mother, if you talk about your siblings, if you talk about vegetables, anything about which you talk, that is called subject. ये क्लियर हुआ? हेलो। तो कोई भी चीज जिसके बारे में आप बात करते हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो कि जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि खाने पीने की चीजों के बारे में आप बात करते हो। जैसे सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट टी, ठीक है, मान लो कि आप टी के बारे में बात कर रहे हो। ओके, टी के बारे में बात कर रहे हो। टी, बताओ टी क्या है? टी को काउंट कर सकते हो कि नहीं? गिन सकते हो या नहीं टी को? सो दिस वन इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो बुक, कैन यू टॉक अबाउट बुक? सॉरी, कैन यू काउंट बुक्स? बुक काउंटेबल नाउन है कि नहीं? सो गिन सकते हो या नहीं? हम्म, गिनने का मतलब होता है ये बोलना कि एक है कि दो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। ओके, अब देखो, बुक का प्लूरल होगा कि नहीं? बुक में एस या एस ई एस लगा सकते हो तो? हम्म, हाँ, सिर्फ एस लगा सकते हैं। वी कैन ऐड ओनली एस। तो एक चीज ऐसे ही देखो, कैन यू काउंट पेन? पेन को काउंट कर सकती हो? हम्म, तो इसका प्लूरल क्या होगा? एस लगा दोगी तो प्लूरल हो जाएगा। ओके, लेकिन अब देखो, मिल्क को तुम काउंट कर सकती हो? सॉरी, मिल्क को नहीं काउंट कर सकते हैं।
मिल्क का प्लूरल बना सकती हो तुम? मिल्क में एस या एस जोड़ सकते हो? नहीं। तो बस दो चीज और, जिनके यहाँ भी लोग कोई बात कर रहा है उनको, उनसे आप अलग हट जाइए या उनको बोलिए कि वहां से हट जाए, ठीक है? चलो, तो अब मैं ये बता रही हूँ कि सब्जेक्ट, हम जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स, चाहे उसको भगवान ने बनाई या आदमी ने बनाई, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया में प्रेजेंट है। लेकिन अब बात यह है कि अब जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो उसमें भी क्या चीज़ है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में तुम बात करते हो, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको कि तुम काउंट कर सकते हो ना? हेलो? जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, मैन हो गया, आई हो गया, हैंड हो गया, फैन हो गया, स्कूल हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे आपका हो गया क्या? मिल्क, ठीक है? तुम्हारा हो गया क्या चीज़? मिल्क, ऑयल, समथिंग लाइक दैट। मतलब कोई भी चीज़ जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते, वो हो गया। तो देखो, अब इसमें बात ये है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको कि आप गिन नहीं सकते हो, उसका प्लूरल नहीं बनता है बेटा। उसको वॉइल्स ओएल्स तुम नहीं बोलोगे, मिल्क का मिल्क्स नहीं बोलोगे। दूसरी बात क्या है, एक तो ये बात हो गई कि उनका प्लूरल नहीं होता है। दूसरी बात ये हो गई कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, देखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा कौन सा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर या प्लूरल? बोलो। तो मैं बता देती हूँ, यस, अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर, उसके साथ हमेशा क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। देखो, उसको सब्जेक्ट भी बोलोगे क्योंकि देखो, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स व्हाट? एनीथिंग अबाउट विच यू टॉक। तो जिस चीज के बारे में आप बात करते हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ, तो जब सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जो भी होता है उसको सिंगुलर मानते हैं, तो उसके साथ जो वर्ब आप यूज करोगे वो भी क्या चीज होगा? सिंगुलर होगा। बट इट, हेलो, समझ गए? चलिए, नेक्स्ट में आते हैं हम। अब देखो, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है, हमेशा इस चीज को याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन डजंट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ओके, अब देखो बेटा, आते हैं काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ आप दोनों यूज कर सकते हो, इधर सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वर्ब यूज करो या फिर प्लूरल वर्ब यूज करो। तो अब बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा? मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं से यहाँ से आवाज आ रही है। हेलो? सिंगुलर प्लस प्लूरल। तो अब देखो कैसे। तो इसलिए कि अगर काउंटेबल नाउन आपका अगर सिंगुलर नंबर में होगा, यानी एक होगा, सिंगल होगा, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर एक से ज्यादा होगा, अगर आप सपोज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पेन, if you are talking about a single pen, in that case you will use what? Singular verb. जैसे this pen is mine, this pen is mine. Okay, so this what, here it is, we are talking about single pen, so I have used singular verb. But if you say these pens, these pens, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो अब देखो, उसमें अब एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि अब आपको ये पहचानना है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। तो अगर अनकाउंटेबल है तब तो बहुत इजी है, उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज कर दोगे। अगर काउंटेबल है तो उसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? कि काउंटेबल में भी सिंगुलर है कि प्लूरल फॉर्म में है। अंडरस्टूड? ओके, तो एक ये हो गया। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यानी सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, यानी आता है, और प्लूरल वर्ब किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अंडरस्टूड? यही इसका मतलब हुआ। अब इसमें देखो क्या, सब्जेक्ट तो मान लीजिए कि आपको पता है,
अब अनकाउंटेबल नाउन का तो आपको कोई सोचना ही नहीं है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डजेंट हैव सिंगुलर और इट डजेंट हैव प्लूरल फॉर्म। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग बोलते हैं कि एक दूध दो, एक पानी दो, नहीं, यू कैन से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर लाइक दिस। तो वो तो आपको सोचना नहीं है। अनकाउंटेबल जहाँ भी आएगा तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज करोगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। और जहाँ पर क्या होगा, काउंटेबल अगर आए, आपको देख के ऐसा लगे कि अरे इसको तो काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ध्यान देना कि वो सिंगल एक के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं या एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एक के बारे में बात कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग, इन दैट केस यू विल यूज प्लूरल वर्ब। गॉट इट? ओके फाइन। अब देखो, ठीक है, सब्जेक्ट तो आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग वर्ब में, ठीक है। नाउ सी वर्ब। वर्ब दो तरह के होते हैं आपको, ठीक है। आई मस्ट टेल यू कि वर्ब आपका दो तरह का हुआ। जैसे मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है बेटा? मेन वर्ब या इसको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, मेन वर्ब या एक्शन वर्ड्स भी इसको बोलते हैं। जैसे इसमें देखो, मेन वर्ब या एक्शन वर्ड्स में क्या क्या हुआ। इसके लिए हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका भी बताए थे कि कोई भी हिंदी का शब्द लो जिसके लास्ट में ना लगा हुआ, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, डूबना तैरना, ऑल एंड्स विथ ना। तो जिसके लास्ट में, हिंदी वर्ड के लास्ट में ना हो, उसका इंग्लिश करो। जैसे तैरना, तैरना की इंग्लिश क्या होगी? स्विम। डूबना, सिंक। ओके। चलना, वॉक। ब्लेम, किसी को दोष देना, तो ये हो गया। तो ये सब क्या है? आपका मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बारे में तुमको मैं एक चीज बताती हूँ। अगर इसमें आप एस या ई एस जोड़ दोगे ना, तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है। ये क्या चीज, इसका नंबर हो जाएगा सिंगुलर। नाउन में उल्टा होता है, नाउन में अगर आप एस या ई एस लगाते हो तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब में अगर आप एस या ई एस लगाते हो तो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे देखो, अगर मैं तुमको बोलूं, यहाँ पर दूं तो फ्लाई, FLY, फ्लाई यानी उड़ना, मेन वर्ब है। मैं तुमसे पूछूं कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो तुम बोलोगे कि प्लूरल। अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये प्लूरल रहता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? FLY को I में बदलना पड़ेगा, ES जोड़ना पड़ेगा, सिंगुलर हो गया, ठीक है। फ्लाई दो सेंस में यूज होता है। फ्लाई का मतलब, फ्लाई मक्खी को भी बोलते हैं, और फ्लाई यानी उड़ना भी होता है, ओके। नेक्स्ट देखो, गो। गो का अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर क्या होगा, सिंगुलर की प्लूरल, टेल मी श्रेया, क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। और इसका सिंगुलर बनाने के लिए आप इसमें क्या करोगे? गोज, इसमें ES लगाओगे। वैसे ही लाफ क्या चीज है? सिंगुलर है। इसका प्लूरल, सॉरी प्लूरल है, अगर इसका सिंगुलर बनाने के लिए आप उसमें क्या करोगे? S ऐड करोगे। गॉट इट? तो ये मैंने आपको बताया कि वर्ब को, वर्ब और नाउन को कैसे आप सिंगुलर और प्लूरल करोगे। मैंने ये भी बताया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। कम टू द ऑक्सिलरी वर्ब। देखो, अब इसमें भी कुछ देख लो, मैं आपको ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखो, इज, एम, वॉज, हैज और डज। ये जो है ना, ये क्या है? ये सिंगुलर है। हमेशा याद रखोगे, ये क्या है? सिंगुलर वर्ब्स हैं। These are singular verbs. Is, am, was, has, does. Singular verbs हैं। प्लूरल में देखते हैं, प्लूरल में कौन कौन से हैं। प्लूरल वर्ब्स में आपके हो गए, प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स में आपके हो गए आर, वर, हैव, ठीक है, आर, वर, हैव, डू, ये सब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अंडरस्टूड? और पता है, यही हमें पढ़ना होता है, इसमें हमें देखना होता है। अब वही आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स देगा एग्जाम में, या कुछ भी करने के लिए देगा तो, या फिर एडिटिंग में भी देगा, तो वही तुमको देखना होगा कि तुमको सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले तो तुमको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होगा, और उसके बाद ये देखना होगा, सब्जेक्ट अगर फाइंड आउट कर लोगे तो तुमको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ तुम क्या यूज करोगी? सिंगुलर वर्ब। आर यू गेटिंग मी? एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर, अगर सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल होगा तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? चलिए ठीक है, अब आते हैं बुक पर। अब आ जाओ बुक में। एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। अब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? इसको एक एक कोट करके मैं समझा देती हूँ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड मतलब रिलेशनशिप किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। और कौन सा रिलेशन? वही जो मैंने अभी बताया। if the subject is singular, if the number of subject is singular, then you are going to use singular verb with it, okay? And if the subject is in plural number, then you are going to use plural verb with it. Learners of English language must know, कह रहा है लर्नर्स जो सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उनको जरूर से पता होना चाहिए दैट अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन। मतलब क्या? देखो एक यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है कि वर्ब किससे एग्री होता है? सब्जेक्ट से, नंबर के अनुसार। मतलब क्या? अगर मान लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जो मैंने अभी तो आप लोगों को बता ही दिया ना। हेलो, already I have told you. And a verb must agree with its subject, और वर्ब को पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब अब उस मतलब पर्सन में ये समझ लो कि अगर आई रहेगा, आई यू रहेगा, तो इसके साथ तुम क्या यूज करोगे? प्लूरल V1 ओरिजिनल फॉर्म यूज करोगे। ओके, क्या यूज करोगे? ओरिजिनल फॉर्म। अंडरस्टूड? हेलो, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये कहाँ से आ गया भाई? रुको 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 रुको, हम लोग पढ़ा रहे थे क्या? जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल में आपका यहाँ बताया हुआ है कि अ सैंट, फॉर एग्जाम्पल अ सैंट लव्स ऑल मैन। यहाँ पर सैंट क्या चीज है? सिंगल। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सैंट। तो ये सैंट आपका क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ देखो क्या यूज हुआ है? लव्स। इसके साथ क्या यूज हुआ है? लव्स। तो लव्स क्या चीज है आपका? देखो तुमने अगर सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था तो तुमने यहाँ वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया। कैसे? लव में एस जोड़कर। दूसरे में देखो सैंट्स, दूसरे में जबकि क्या है? सैंट्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सैंट्स। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सैंट्स है जो प्लूरल है, इसलिए तुमने यहाँ पर क्या यूज किया? लव। अंडरस्टूड? द सब्जेक्ट इन सेंटेंस वन इज इन द सिंगुलर नंबर। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है अ सैंट सिंगुलर नंबर में है। सो द वर्ब लव्स इज ऑल्सो इन द सिंगुलर, इसलिए लव भी क्या चीज है? सिंगुलर में है। द सब्जेक्ट इन सेंटेंस टू इज इन द प्लूरल नंबर। लेकिन सेंटेंस टू में क्या चीज है? सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है। सो द वर्ब लव इज ऑल्सो इन द प्लूरल। समझ में आ रही है बात? टेल मी रिया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लुक यानी देखो, कहाँ पे? एट द फॉलोइंग यानी नीचे। जो सेंटेंसेस दिए उसको आपको देखना है। टू लर्न हाउ अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन। देखने के लिए कि कैसे वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के पर्सन के साथ। टेल मी आई एम ग्लैड टू मीट यू, इसमें सब्जेक्ट कौन है? टेल मी किसके बारे में आप बात कर रहे हो? आई एम ग्लैड टू मीट यू। टेल मी फर्स्ट, which is the subject in this sentence? Yes, not am, only I. Okay, here is only I. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि we are talking about I am glad to meet you। किसके बारे में बात किया जा रहा है? I के बारे में। ठीक है, सो I सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर I, यहाँ पर हमने वर्ब यूज किया am अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से। अगर यहाँ पर ही होता तो आप क्या यूज करते? इज। अगर यहाँ पे यू होता तो आप क्या यूज करते? टेल मी, आर या समथिंग एल्स। तो वही रिया है ना? समझ में आ रही है बात? ओके, बट एवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट में देखो शी, तो शी के साथ क्या यूज हुआ? इज। यहाँ वी जब है तो यहाँ पर आर हो गया।
तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से यूज करोगे। ओके, वी डिस्कवर, इससे हमें क्या पता चला, वी डिस्कवर दैट इन सेंटेंस 1, मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में एम एग्रीज विथ इट सब्जेक्ट आई, एम किससे एग्री कर रहा है, आई से, आई के साथ क्या यूज हुआ, एम। दूसरे में क्या चीज हुआ, इन सेंटेंस 2 इज एग्री, इज किसके साथ होता है, ही या शी जो भी है, और सेंटेंस 3 में द वर्ब आर इन एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट वी। अंडरस्टूड? ओके फाइन, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है आपका।